5 लाख रुपए तो हर साल इनको मिलता था, इन्होंने उसका यूज नहीं किया। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे इनको जरूरत नहीं पड़े, लेकिन 5 लाख रुपए हर साल इनके अकाउंट में डाला जाता था गोल्डन कार्ड के चलते। उसके चलते कई गरीब लोगों ने अपना इलाज कराया जनाब। तो 5-5 के हिसाब से 25 लाख रुपया रुपये 10 लाख रुपया लोन साहब जमा करवा दीजिए वापस, पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए कि जिस हिसाब की तरक्की यहां पर हुई, सब कुछ हुआ, काला धन तो ये आपके सामने निकलकर बाहर आ गया। अभी ईडी पूछ रही है वो 119 करोड़ रुपया जो एनसी वालों के पास पड़ा हुआ है मासूम बच्चों की। जिस क्रिकेट मैच में हम लोग गए थे, याद है ना आपको, हम दोनों जहां पर चीफ गेस्ट थे, उन्हीं मासूम बच्चों, क्रिकेट बच्चों की गेंदें, उनकी बॉलें, उनकी हेलमेटें का 119 करोड़ रुपए का तो जेकेसीए का पड़ा हुआ है। तो काला धन ऐसे ही वापस आएगा जनाब जब ये करेंगे। अब 8-8 नोटिस ईडी के आगे अभी भी काला धन वापस नहीं आ रहा, तो बताएं क्या करें। इसीलिए समझिएगा इस चीज को कि जब सबका साथ सबका विकास की बात होती है, उसमें लोन साहब का भी विकास होता है, तारिक साहब का विकास होता है, मेरा भी विकास होता है। आप लाखों की बात करते हैं, करोड़ों रुपए हर इंसान का यहाँ पर विकास हुआ है। ऐसे नहीं यहाँ पर मिल गया सब कुछ, ऐसे ही कैसे बन गई 8-8 कौमी शहर पे टनलें, ऐसे ही आपकी अपग्रेडेशन हो गई एयरपोर्ट की, ऐसे ही 2.5 करोड़ टूरिस्ट आ गए, ये सब कुछ किया गया। और नौकरियां तो आपके सामने बता रहा हूं, 30,500 नौकरियां, ये हजारों की एडवर्टाइजमेंट वहां पर निकली। नौकरी किसे समझते हैं लोन साहब? मैंने कौन सी बात कब जवाब नहीं दिया? वो 800 रुपए वाली नौकरी चाहिए क्या लोगों को, जो छलावे की नौकरी 20-20 साल? पूछे डेली वेजर को, मेरे खुद के नोन में डेली वेजर थे, बच्चे की दवाई लेने के लिए 50 रुपए नहीं होते थे जनाब, वो नौकरी कहते थे उसको। अभी देखिए जो नौकरी कम से कम पूरी तनख्वाह तो मिल रही है। तो इस तरह का छलावा और लोगों को बहकाना प्लीज बंद कीजिए। लोन साहब एक बड़े अच्छे और सिंसियर से आदमी है, मैं यही कहना चाहता हूं कि अब दुनिया, कश्मीर आगे निकल चुकी है, आप भी आगे निकले, स्टेटहुड वापस आएगा, सबको पता है। सबका विकास इसी को तो कहा जाता है। लेकिन कम से कम मैं इतना समझ सकता हूं, आज अगर फ्रस्ट्रेट कोई है तो पॉलिटिकल पार्टियां और चंद ऐसे लीडर जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनका विकास नहीं होगा, उसकी मैं गारंटी आपको दे देता हूं। बेरोजगारी रहेगी तो इन्हीं ट्रेडिशनल पार्टीज की रहेगी, बाकी रोजगार सबको मिलेगा। हाँ, जो बेचारे आज तक रहे डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स में, अगर वो बेरोजगार हो गए तो मैं चाहता हूं वो बेरोजगारी जरूर बढ़नी चाहिए। आज सुबह जो घर से निकलता है, किसी का भाई निकलता है, किसी के वालिद निकलते हैं, किसी की कोई भी घर से बाहर निकलता है, कम से कम इतनी गारंटी तो है कि शाम को सेफ अपने घर पे पहुंच जाएगा। पहले तो पता ही नहीं था, सुबह गए शाम को पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी जान महफूज है, सबसे बड़ी बात। इससे बड़ी और किसी का रिलीफ चाहिए।